लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस पर नौकरियों में सिफारिश के आरोपों के बीच बड़ी खबर। फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वोट के बदले नौकरी देने का वो दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीरज शर्मा फरीदाबाद एनआईटी से उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, और चुनावी जनसभा के दौरान लोगों से उन्होंने यह कहा कि 50 वोट पर एक नौकरी मिलेगी। ये बड़ी बात वो कहते हुए नजर आए हैं। फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, पहले विधायक भी रह चुके हैं, भूपेंद्र हुड्डा के करीबी भी माने जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस गांव से जितनी ज्यादा वोट वहां उतनी ही ज्यादा नौकरियां। ये सिर्फ मेरा नहीं, सभी का फैसला है। नीरज शर्मा ने ये बातें कही हैं और इसको लेकर के अब यह मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव में लगातार इसी तरह के आरोप पहले लगाती रही है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर, और अब वैसा ही बयान नीरज शर्मा की तरफ से। पड़े अरे तुम्हारे मतलब की तो बात निकल गई, थमायो लेट। अब असली सौदा तो नौकरी को, और सबसे ज्यादा जरूरत हमें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दियो, सबन की आज्ञा ले ली। हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख, यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही। जिता के भेज दो 2000 को कोटा मिलेगा, और मैं की 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है। और जा काम से जितना ज्यादा डब्बो भरेगा वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगे। यू मेरो फैसलो ना, यू समन को फैसलो कल को मेरे ऊपर थोप दो कि जाते कोई 10-20-50 वोट आने। हमारे विशेष संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, ये एक बड़ा बयान, कांग्रेस का मैनिफेस्टो अभी तक आया नहीं, लेकिन मैनिफेस्टो से कुछ बातें लीक होती हुई नजर आ रही हैं। ये क्या अंदर खाने की बात है या ये मैनिफेस्टो में भी नजर आएंगी? क्योंकि नीरज शर्मा तो कह रहे हैं सबका फैसला है। देखिए, बिल्कुल फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। नीरज शर्मा ने एक चुनावी सभा के दौरान कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस साल का इस बार 2 लाख नौकरियां जो है वो देने जा रहे हैं, इनमें से 2000 का कोटा हमें मिलेगा। जिस गांव से जितनी ज्यादा वोट उन्हें मिलेंगी उतना ही कोटा उनके गांव को मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं 2 लाख नौकरियों में से 2000 का कोटा जो है फरीदाबाद एनआईटी को मिलने की बात नीरज शर्मा यहाँ कहते हुए नजर आए। 50 वोट पर एक नौकरी की सिफारिश जो है वो की गई है। नीरज शर्मा ये कहते हुए नजर आई है सिर्फ मेरा फैसला नहीं है, सभी का फैसला है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। वहीं इस मामले को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी ने भी कहा है, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। उनकी तरफ से ट्वीट करके कहा गया है, हुड्डा की नीयत और कांग्रेस की असली चाल चरित्र का प्रचार करते हुए जो है विधायक नजर आ रहे हैं। कांग्रेस मैनिफेस्टो का पहला वादा नौकरी से पर्ची खर्ची पर बांटेंगे, ये कहते हुए मुख्यमंत्री यहाँ नजर आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से नीरज शर्मा ने ये जो बयान दिया है, ये कहीं ना कहीं अब तूल पकड़ने वाला है। ये कहीं ना कहीं अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए, तो वो लगातार इस सरकार का आरोप लगाते रहे हैं कि पूर्व की सरकारों में पर्ची खर्ची चलती थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसी चीज को लेकर मुख्यमंत्री यहाँ निशाना साधते हुए नजर आए हैं। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ इस मामले में आधिकारिक बयान सामने आया, कोई प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर के, इस बयान को लेकर के? क्योंकि कांग्रेस के विधायक भी रहे और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं फरीदाबाद एनआईटी से। बिल्कुल, देखिए नीरज शर्मा की भी सफाई इस मामले को लेकर आई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि मेरे बयान को गलत डायरेक्शन में जो है वो ले जाया जा रहा है, बयान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। हमारी सरकार आएगी तो हम जो बाहर से आने वाले जो मौजूदा सरकार में जो लोग हरियाणा के बाहर के लगते थे उनको नौकरी नहीं देंगे, हरियाणा के लोगों का पहला हक नौकरियों पर रहेगा। इस प्रकार की बात उनके द्वारा की गई है। ये कहते हुए नीरज शर्मा यहाँ नजर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पल्ला झाड़कर अपने बयान से नजर आए, बचते हुए नजर आए हैं। उनकी सफाई जरूर सामने आई है, लेकिन जब उनका पहला बयान आया था तो कहीं ना कहीं ये पूरे प्रदेश में ये जो बयान है काफी तेजी से वायरल हुआ है। अब देखना होगा कि इससे तमाम और लोगों की क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से और बड़े लीडर्स इस पर क्या कहते हैं। लेकिन ये बयान जो है वो काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अहम भी है ये बयान रवि, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी की सरकार तो इसी बात को अपनी बड़ी उपलब्धि मानती है कि हमने बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी दी है, तो ऐसे में तो बहुत ज्यादा अहम ये बयान हो जाता है। और अब देखना होगा कि चुनाव में ये तूल की तरह पकड़ता है नीरज शर्मा का ये बयान। क्या कुछ संभावनाएं लग रही है, कितना ज्यादा वोट पोलराइजेशन का काम अब इस बयान के आधार पर करने की कोशिश करेगी बीजेपी?
देखिए, बैठे बैठाए नीरज शर्मा ने सत्ता पक्ष को एक मौका जरूर दे दिया है, मुख्यमंत्री को, बीजेपी को एक मौका जरूर दे दिया है कि उन पर निशाना साधा जाए। और कहीं ना कहीं पर्ची खर्ची की बात लगातार शुरू से आज तक जो है भाजपा सरकार करती आई है। जब भी उनकी तरफ से कोई भर्ती जारी की जाती है तो उस दौरान ये तमाम जो बातें हैं निकल करके सामने जो है वो आती है। लगातार कहा जाता है कि पूर्व की सरकारों में पर्ची खर्ची का काम चलता था, अपने चाहतों को नौकरी दी जाती थी। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक बयान और कल जो है वो आया था, उनकी तरफ से कहा गया था कि पूर्व की सरकारों में जब एफपीएस भर्ती हुआ करते थे तब भी कहीं ना कहीं इस प्रकार से अपने चाहतों को नौकरी देने की बात जो है वो लगातार कर रहे थे। मनोहर लाल की तरफ से भी कहा गया कि पहले एफपीएस की अगर भर्ती होती थी तो कहीं ना कहीं रिश्तों के आधार पर होती थी। रिश्ते कोई अगर सिलेक्शन में अगर शॉर्टलिस्ट भी होता था तब उनको ये कहा जाता था कि आप पहले हमारे इस लड़की का रिश्ता लीजिए, उसके बाद कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा। इस प्रकार की बात भी मनोहर लाल कहते हुए नजर आए। आरोप यानी कि पर्ची और खर्चे का खुल करके सत्ता पक्ष जो है विपक्ष पर लगाता हुआ नजर आ रहा था। अब मौका दिया गया है, कांग्रेस की तरफ से मौका जरूर दे दिया गया है। देखना होगा कि बीजेपी इसको कितना भुना पाती है, इस पर कितने जो है और नेताओं के जो कमेंट्स आते हैं उनकी प्रतिक्रिया सामने आती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ा बयान नीरज शर्मा का जो है वो फिलहाल उनको कटघरे के घेरे में जो है खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रवि। न सिर्फ मौका दे दिया गया सत्ता पक्ष को बल्कि मेरिट पर मोहर लगाने का काम किया गया। जो बीजेपी दावा करती है कि हमने मेरिट के आधार पर नौकरी दी, उस पर कहीं ना कहीं मोहर भी लगा रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये कहीं ना कहीं एक बयान जाता हुआ और कांग्रेस के लिए इसका कितना नकारात्मक असर अब देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन नीरज शर्मा का ये बयान फिलहाल सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है।